एक आरोप में इसे नहीं तो नहीं कहूंगा, पर एक चर्चाएं हैं लोगों की। मोहित पवार जी को सीधा लाइव देख सकते हैं आप, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जौनसार क्षेत्र में अभी एक्टिव नजर आते हैं, अपनी खतों में बैठक करते हुए, अपनी खतों में समर्थक आपके जो लोग हैं जो आपसे सपोर्ट करते हैं, आपका प्यार करते हैं, वहां पर तक सीमित अभी नजर आते हैं। क्योंकि टीवी लोकसभा देखे तो 14 विधानसभा इसके अंदर आती है, तो वहां पर ये लगता है कि चक्राता, विकासनगर, यहाँ तक सीमित बॉबी पवार है। इस पर क्या कहेंगे, कितना कितना इस चीज को मानते हैं? क्योंकि 12 तारीख को आचार संहिता लगी, उसके बाद क्या चीज रहने वाली? देखिए, हमने चाहे देहरादून में आंदोलन किए हो, पिथौरागढ़ में आंदोलन किए हो, आप तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हो, पर हम तो ये कह रहे हैं कि हम जो आंदोलन यहाँ कर सकते हैं हम पिथौरागढ़ में भी कर सकते हैं, हम चंपावत में भी कर सकते हैं, बागेश्वर में कर सकते हैं, आप लोगों ने देखा है, हल्द्वानी में भी कर सकते हैं। तो ये कहना थोड़ा गलत रहेगा कि आप केवल यहाँ तक सीमित है, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कौन कहाँ तक सीमित है, कौन क्या है, किनके साथ लोग हैं, वो जरूर समय अपने आप कई लोगों को समय जवाब देता है। पर मैं ये कहना चाहूंगा, जब आपने ये बात छेड़ी दी है, तो सबसे पहले आपने कहा कि आप अपने जौनसार क्षेत्र से, आप इन क्षेत्र, तो ये हमने बचपन से ही, हमारे संस्कारों ने हमें सिखाया है कि कोई भी बात होती है पहले घर से शुरुआत, बिल्कुल घर से लोगों को, बड़े लोगों को, बूढ़ों को, अपने जो अनुभवी लोग हैं उनको पूछा जाता है। तो हम वही कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि सरकार मांगे नहीं मानेगी। सरकार ये सोचती है, मार्केट में ये चल रहा है कि युवा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। युवा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार नहीं करेगा, युवा केवल इनके प्रत्याशियों का बहिष्कार करेगा, और 5 संसदीय क्षेत्रों में इस प्रकार का आंदोलन खड़ा होगा कि सभी युवा इनके प्रत्याशियों के खिलाफ वोट मांगेंगे, इनके प्रत्याशियों को हराने का जो दमखम रखेगा उन प्रत्याशियों के पक्ष में, और इनके प्रत्याशियों के विपक्ष में वोट मांगा जाएगा। यही असली लड़ाई है, अगर ऐसे नहीं मानते हैं। क्योंकि हमने कहा कि अगर सीधे अंगुली से घी नहीं निकलता तो अंगुली टेढ़ी भी करनी पड़ेगी, और करेंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम करेंगे। इस प्रकार से देख रहे, चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। चारों तरफ से घेराबंदी का मतलब सीधा सीधा कि लोकतंत्र की हत्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र की गला दबाने की कोशिश है। तो ये तो सही नहीं है। अभी तो हम सड़कों पर आकर आंदोलन भी कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि युवा इस प्रकार से आंदोलन करना भी बंद कर दें और भविष्य में आंदोलन न कर पाए। इस प्रकार की भी हिटलरशाही या तानाशाही सामने आ सकती है। विधानसभा सत्र हुआ, कई सवाल उठे, पर जैसा आपने कहा, किसी भी विधायक ने जो ये मामले हैं सीबीआई जांच के लेकर सदन में नहीं पूछ पाए। और ये हमेशा से रहा है कि सदन को लेकर एक चर्चाएं रहती हैं कि इतने दिनों तक चलेगा, तो मात्र 2 से 3 दिन में खत्म कर दिया जाता है। चर्चा नहीं होती, बजट में भी 1 दिन से पहले जो चर्चाएं होती थी, जो सर्वे किया जाता था, वो भी इस बार नहीं हुआ। तो ये बदलाव जो होते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि बदलाव जो हो रहे हैं कितने सही मानते हैं? आर्थिक स्थिति जो है पहाड़ की पिछड़ती जा रही है, और आपने ये भी एक देखा होगा, ये भी एक बड़ा डेटा सामने आया है कि देख रहे थे आप मोहित पवार जी को, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष। अनेक क्षेत्रों से, दुर्गम क्षेत्रों से जो युवा आ रखा है यहाँ पे, ये इन्हीं के भरोसे आ रखा है, और ये मोहित पवार जी उनकी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार द्वारा उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, तीनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आप सभी लोग यहाँ आए, हम भी आए, तो शायद हमारा और आगे यहाँ पे 2 बसें भी भेज दी गई है। हो सकता है यहाँ पे उनको जबरदस्ती उठाया जाए, उनको आंदोलन करने से रोका जाए। अनेक दुर्गम क्षेत्रों से परेशान युवा यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। सभी पढ़े लिखे हैं और तो पसंद है, हमने जो है मान्यता दिखाई है, और मान्यता के साथ ही हम पहले से चल आ रहे हैं। मैं रमजान को सोच सकता हूँ कि अभी थोड़ा और मैं निवेदन करता हूँ कि आप माननीय और माननीय एसपी साहब से ऐसे अनुरोध करवाएं, और आप सभी विषय अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे इस महारैली को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा परिश्रम दिलाएं, ताकि जो सुबह हमसे तो वार्तालाप हुई है, आपने कहा कि आगे का द्वार खुला है और सामने वाला बंद है।
राष्ट्रीय विशेष अनुरोध है कि जो आगे का द्वार आपने बंद किया है उसको तत्काल प्रभाव से खोल दें। तो युवाओं की मांग है, आपसे बार बार विशेष अनुरोध कर रहा है कि आपसे पुलिस द्वारा इनको जबरदस्ती उठाने की साजिश रची जा रही है। हो सकता है इनको जबरदस्ती यहाँ से उठा के बसों में भर दिया जाए। दूर दूर क्षेत्रों से यहाँ पे बेरोजगार युवा मौजूद है। और आगे काफी परेशान हो चुके हैं। तो मैं कविता के माध्यम से आप सबको मैं खुश करता हूँ और सरकार पर ये अपना एक जो क्या है ना आक्रोश व्यक्त करना चाहता हूँ। आप सब लोग जोर से सुनिएगा। नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, नौकरी के इंद्रदेव भी इनका साथ देते हुए, देखिए कितनी अच्छी धूप, प्यारी धूप आ चुकी है। इंद्रदेव भी इनका सहयोग करते हुए, पर हमारी सरकार इन बेरोजगारों का सहयोग नहीं कर पा रही है। इसके पीछे क्या वजह है? क्या दर्शन कर आएंगे, नौकरी कर लगाएंगे, नौकरी के बाद बताएंगे, नौकरी के युवा होते होते नौकरी के होते युवा होते शादी होगी, शादी